अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? हमें मालूम है आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए हम बनाते हैं बिरयानी चिकन टिक्का। स्पून, बड़े स्पून से ये 1 स्पून जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा है ये, उसका ये पाउडर है। आधा स्पून ये गरम मसाला है। 1 स्पून, बड़े स्पून से ये मिर्ची है तीखी वाली, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिए। 1.5 किलो मेरा चिकन है तो इतना मिर्ची बहुत है। ये वाली मिर्ची जो है वो है कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये तीखी नहीं होती है। तो ये 2 स्पून हमने लिया है बड़े स्पून। छोटे स्पून से 1 स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 3 स्पून ये पिसी धनिया है, हमने मोटा मोटा घर में पीसा है, तो थोड़ा मोटा पीसने से अच्छा टेस्ट आता है। 1 स्पून, छोटे स्पून से 1 सौंफ है, इसको हम कूटेंगे तब डालेंगे इसको। ये लहसुन है, ये लहसुन है 2 इतनी 2 चाहिए, बड़ी वाली 2 लहसुन पूरा। तो ये छील के मैंने रखा हुआ है। ये अदरक के टुकड़े हैं, छोटे छोटे 3 हैं, तो ये भी इतना ही ले लीजिए। ये कलर है लास्ट में गार्निशिंग के लिए, तो ये भी ले लीजिए इसमें। ये चिकन टिक्का मसाला है, तो इसको हम डालेंगे। इसको पहले अभी डाल के हम रखेंगे थोड़ी देर चिकन को। ये नमक है हमारा, इसको भी हम डालेंगे अभी। एक स्पून, बड़े स्पून से डालेंगे। विनेगर है, हम चिकन धोएंगे इससे। 1 नींबू है, इसको भी हम इसी में डालेंगे। 4 हरी मिर्ची हैं, तो इसको हम पीसेंगे लहसुन में। ये लहसुन अदरक में हम पीसेंगे इसको पूरा मिला के। तो ये देखिए अभी इसको हम पीसेंगे पूरा। 3 बड़ी प्याज है हमारी, ये देखिए बड़ी प्याज हैं, इसको हम फ्राई करके इसमें डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको फ्राई कर लेते हैं काट के, फिर हम दिखाते हैं आप लोग को। ये हरी धनिया है, ये हम थोड़ा बिरयानी में डालेंगे, थोड़ा इसमें डालेंगे, चिकन टिक्का में डालेंगे। और ये जो है पुदीना है, ये भी सब बिरयानी में जाएगा। चलिए 1.5 किलो चिकन है, इसको अब हम धुल लेते हैं। ये विनेगर हमने डाल दिया इसमें, 2 स्पून विनेगर डाल दिया इसमें। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। चलिए और पानी हम डाल लेते हैं इसमें। अब इसमें हम 1 स्पून नमक डाल देते हैं बड़े स्पून से। ये थोड़ी देर 10 मिनट के लिए हम रख देते हैं इसको धोने के लिए, अभी बाद में धुलते हैं इसको। अब इसको हम 10 मिनट के बाद, हमने फ्रीजर में रखा था ना, तो जमा हुआ है, तो थोड़ा जब तक गल भी जाएगा ये साफ भी हो जाएगा। तो चलिए जब तक हम प्याज काट लेते हैं उधर। चलिए प्याज हम चॉप कर लेते हैं पहले। 3 प्याज हैं, तीनों को हम पहले चॉप कर लेते हैं। चलिए बीज का हम निकाल देते हैं, जैसे हमेशा हम करते हैं। ये वाइट पार्ट हमेशा निकाल देते हैं। ये देखिए निकाल दिया। अब इसको हम बीच से काट के चॉप कर लेते हैं। एकदम पतली पतली से काट लीजिए, जल्दी फ्राई हो जाए। चलिए कट गई है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, जल्दी फ्राई हो जाएगा ये। फिर ऐसे मींज लें तो इसको जल्दी हो जाता है इसे करके। चलिए प्याज कट हो गई है, अब इसको हम प्लेट में उठा लेते हैं। चलिए ये अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन हम सब पीस लेते हैं। ये लेते हैं मिक्सी जार, इसमें 4 मिर्ची डालते हैं। अदरक 3 टुकड़ा है, छोटे छोटे डालते हैं। ये लहसुन जो है पूरा हम डाल देते हैं, फिर इकट्ठा पीस लेते हैं इसको। चलिए 2 स्पून पानी डाल देते हैं इसमें भी। चलिए इसको पीस लेते हैं।
चलिए लहसुन देखते हैं पिस गया। ये देखिए पिस गया है तीनों चीज। हम इसको रख देते हैं। अब हम धनिया चॉप कर लेते हैं। इसका ये जड़ निकाल देते हैं। चलिए चॉप कर लेते हैं इसको। चलिए चॉप हो गई है धनिया। अब हम पुदीना भी चॉप कर लेते हैं। इसे उठा लेते हैं कटोरी में। चलिए हम पुदीना भी चॉप कर लेते हैं। इसकी डंडी फेंक देते हैं निकाल के। चलिए पत्ता तोड़ दिया हमने बढ़िया से। अब इसको हल्का सा इसे चॉप कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया है। अब चलिए हम प्याज को फ्राई करेंगे। चलिए हम फ्राई पैन रख दिया है। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं, रिफाइन तेल फ्राई करने के लिए प्याज को। हम ज़्यादा ही तेल डालेंगे इसमें। चलिए देखिए तेल हो गया है। अब हम प्याज को डाल देते हैं इसमें। आधी डालेंगे, आधी 2 बार में हम करेंगे। थोड़ा ब्राउन होने तक हम इसको करेंगे फ्राई। चलिए देखिए प्याज हमारी हो गई है। अब इससे ज़्यादा हमको नहीं लाल करना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं। हम ये छान लेते हैं पूरा। चलिए ये टिश्यू पे हम डाल देते हैं। सब फैला के रख देते हैं। थोड़ा हो जाए, तेल सोख ले। चलिए चिकन धो लेते हैं। 10 मिनट हो गया है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया है। तो इसको हम धो के छन्ने में रख देते हैं। थोड़ा पानी और निकल जाए इसका। चलिए हम दूसरे पानी से इसको धो लेते हैं। कम से कम 2 पानी से तो धोना ही चाहिए। चलिए धो लेते हैं इसको, निकाल लेते हैं। चिकन धो गया। अब इसमें मसाला मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखेंगे, जब तक चावल और बॉईल करेंगे। मसाला उसका तैयार करेंगे। चलिए इसमें मसाला मिला। चलिए हम सौंफ कूट लेते हैं पहले। इसे मोटा मोटा से कूट लेंगे। ये देखिए चलिए कूट गया है। इसमें हम डाल देते हैं सौंफ को। ज़्यादा हमको बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा पीसना है। ये डाल दिया हमने। अब चलिए मसाले मिला लेते हैं इसमें। ये जो हमने धनिया रखा था 3 स्पून, ये डाल देते हैं इसी में मोटा मोटा सा। ये गरम मसाला है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। आधा स्पून, 1 स्पून छोटे स्पून से वो था गरम मसाला, वो डाल दिया। ये जीरा पाउडर है 1 स्पून बड़े स्पून से, तो ये भी इसी में डाल लेते हैं। 1 स्पून हल्दी है, ये भी इसी में डाल देते हैं। चिकन वो है मसाला है कश्मीरी लाल मिर्च है, तो इसको भी इसी में डाल देते हैं। ये चिकन टिक्का मसाला है 2 स्पून बड़े स्पून से, तो ये भी इसी में हम डाल देते हैं इसको। अब हरी धनिया है, इसको भी हम डालेंगे। ये हरी धनिया है, थोड़ा डाल लेंगे, थोड़ा हम बाद में डालेंगे। ये मिर्चा है जो 1 स्पून हमने रखा हुआ था, तो तीखा ज़्यादा है तो 1 स्पून डाला है। अभी 1 स्पून और हम बाद में डालेंगे। तो ये डाल दिया इसमें मसाला। डाल लेते हैं काट के। ये नींबू है, इसको हम निचोड़ लेते हैं इसी में। चलिए हम निचोड़ देते हैं इसी में। चलिए हम 1 स्पून नमक डाल लेते हैं इसमें, बड़े वाले स्पून से। अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। 1 स्पून हम विनेगर भी डाल देते हैं इसमें, अच्छा स्वाद आता है इसका। थोड़ा से खाली, ये देखिए 1 स्पून है, इसको डाल देते हैं इसमें। ये लहसुन अदरक हरी मिर्ची जो हमने रखा था, लहसुन अदरक हरी मिर्ची 3 चीज़ का पेस्ट है, तो हम आधा इसमें डाल लेंगे, आधा हम अपने मसाले में डालेंगे चिकन टिक्का में।
आधा डाल लिया। ये देखिए इतना बचा के रखा है, हम बाद में इसको मसाले में भी डालेंगे। तो चलिए इसको हाथ से मिक्स करेंगे अच्छे से। कम से कम आधा घंटा जरूर फ्रीज में रख दें। अगर टाइम हो तो 1 घंटा रखिए, नहीं तो आधा घंटा तो बहुत ज़रूरी है। चलिए प्याज हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा हम बिरयानी में मिलाएंगे, थोड़ा इसमें मिला देते हैं। चलिए मिला दिया, अब रख देते हैं फ्रिज में इसको। अब हम गैस के तरफ चलेंगे, चावल बॉईल करेंगे। हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, चावल इसमें बॉईल करेंगे। अब इसमें हम 2 स्पून जो है रिफाइन ऑयल डालेंगे। इसमें क्या होता है, इससे चावल जो है अलग अलग रहते हैं, बढ़िया से उबलेगा। 1 नींबू हम डाल देते हैं इसी में। ये 1 नींबू है, इसको भी हम इसी में पूरा डाल देते हैं। हम नमक डाल देंगे बड़े स्पून से, 3 स्पून नमक इसमें डाल देंगे। ज़्यादा डालना चाहिए जिसमें चावल में अच्छा टेस्ट आए। 3 स्पून हमने डाल दिया। चलिए इसे गर्म होने देते हैं, हम चावल धुल लेते हैं। चलिए 1 किलो बासमती राइस है, 1.5 किलो चिकन है। 2 स्पून, बड़े स्पून से 2 स्पून धनिया है। 1 स्पून मिर्ची है कड़वी वाली। 1 स्पून हल्दी है छोटे स्पून से, और बड़े स्पून से ये वो है बिरयानी मसाला है, बड़े स्पून से 2 स्पून। ये जीरा पाउडर है, इसका हम पूरे के मसाला बनाएंगे। ये थोड़ा सा कलर है, 1 पिंच, इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े स्पून से कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती है। 3 टमाटर है, इसको हम पीस के मसाले में डालेंगे। ये पुदीना है रखा है, इसको भी वही डालेंगे बिरयानी में। ये धनिया है, इसको भी इसी में डालेंगे बिरयानी में। ये लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है, हमको खड़े मसाले डालने हैं। 1 चक्री फूल है, थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी है, 2 टुकड़ा छोटे छोटे, 2 छोटे छोटे तेज पत्ता है, 15 काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, थोड़ा सा ये जायफल है। ज़्यादा नहीं डालना, खुशबू बहुत आती है। तो आज हमारा मटेरियल ज़्यादा है ना, तो हमने ज़्यादा लिया है। तो 6 इलायची हैं, छोटी इलायची। ये जावित्री है इतना, और 10 लौंग है, और 1 आधा स्पून जीरा है। तो इसको हम खड़ा मसाला डालेंगे। ये केसर दूध है, हमने भिगा के गर्म दूध में रखा था। देखिए अच्छा खासा कलर उतर गया है, इसमें आ गया है। तो इसको हम बिरयानी में इसको भी डालेंगे। ये दही हमने अपने घर में जमाया हुआ है, एकदम बढ़िया फ्रेश दही है, खट्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें से हम 250 ग्राम दही डालेंगे, बाकी बच जाएगा तो हम रायता बनाएंगे इसका। तो खट्टी हो तो बिल्कुल भी बिरयानी में मत डालिए, नहीं तो एकदम ख़राब हो जाएगी। फ्रेश दही हमने खुद घर में ही जमाया है। चलिए राइस धो लेते हैं। हमने राइस रखा है, इसको पहले हम धो लेते हैं 2-3 पानी से। तो इसको हल्के हाथ से इसे धुलना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। चलिए धुल गया है, अब हम गैस के तरफ चलते हैं, इसको डाल देते हैं इसमें। चलिए पानी बॉईल हो गया है, अब हम अपने राइस को डाल देते हैं। थोड़ा कच्चा रहे, 2 कनकी तभी निकाल लीजिए, नहीं तो वो हो जाएगा, गलाना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा कच्चेपन में ही उतार लेना। चलिए इसको बॉईल होने देते हैं। चलिए चावल देखते हैं हो गया,
हो गया है चावल, अब इसको छान लेते हैं। चलिए छन्ना में डाल देते हैं। चलिए ठंडा पानी हम डाल देते हैं इस पे, इसमें ये पकना रुक जाए बिल्कुल। चलिए ठंडा पानी और डाल देते हैं इस पे। चलिए अब गैस के तरफ चलते हैं, मसाला बनाते हैं। चलिए हम ये चिकन को फ्राई कर लेते हैं, चिकन टिक्का फ्राई कर लेते हैं पहले। इसमें तेल और डाल देते हैं थोड़ा सा। प्याज है जिसमें प्याज फ्राई किया था वो है इसमें, वही तेल में हम इसको छानेंगे। तो हम चिकन डाल देते हैं। चलिए देखिए हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए बढ़िया। अब इसको हम उसमें डालेंगे बिरयानी में, तो अच्छा टेस्ट आएगा इसका। चलिए मसाले हम पहले दही में सब बना लेते हैं। 250 ग्राम दही लेंगे, अब इसी में सारे मसाले डाल लेंगे। ये हमने लाल मिर्च डाल दिया, कश्मीरी लाल मिर्च। अभी हल्दी डाल लेते हैं इसमें। धनिया पाउडर हम डाल लेते हैं इसी में। लाल मिर्च हम डाल लेंगे इसी में, जो 1 स्पून रखा हुआ है। जीरा पाउडर 1 स्पून हम डाल लेते हैं इसी में। बिरयानी मसाला डाल लेते हैं इसी में। बस मिक्स हो गया, फटेगा नहीं दही। अब चलिए हम गैस पे बनाते हैं। चलिए हम फ्राई पैन रख दिया है। अब जिसमें चिकन हमने तला हुआ था वही तेल हम फिर डालेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा छान लेते हैं। तो हम 250 ग्राम तक तेल डाल देंगे इसमें। चलिए खड़े मसाले जो हमने रखा है इसको पूरा हम मिक्स कर देते हैं, इसे डाल देते हैं। ये लहसुन अदरक जो आधा हमने बचा के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। इसको धीमी आंच में थोड़ा मसाला फ्राई कर लेते हैं। अब इसी में हम अपना मसाला पूरा डाल देंगे। ये मिक्स करके रखा हुआ है। हमने पहले से भी नमक डाला हुआ है, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, कम ना हो। चिकन में भी डाला हुआ हमने, चावल में भी डाला हुआ, तो थोड़ा नमक डालेंगे। चलिए मसाला हो गया। हम चिकन टिक्का देखिए बना के रखा था जो, अब इसमें हम डाल देते हैं। चलिए ये हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। चावल हम कर लेंगे भगोने में, ऐसे इसको मिला देना है। चलिए कलर थोड़ा बना लेते हैं इसको। ये केवड़ा है, ये कलर में हमने डाल दिया, थोड़ा खुशबू के लिए डालना है। चलिए पतीला हमने रख दिया है। अब हम इसमें राइस डाल देते हैं। धीमी आंच में हमने करा हुआ है इसको। चलिए हम थोड़ा प्याज इस पे डाल देते हैं। चलिए हम केसर दूध जो बना के रखे हैं ये भी इसी में डाल देते हैं। थोड़ा हम कलर इसमें डाल देते हैं। पुदीना का पत्ता डाल देते हैं। धनिया का पत्ता डाल देते हैं।
अब इस पे हम चिकन डाल देंगे। पूरा जो चिकन है उसको हम डाल देते हैं इसी के ऊपर। चलिए इसके ऊपर हम राइस फिर से डाल देते हैं। ऊपर फिर से कलर डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। केसर दूध जो रखा था उसको हम पूरा इसी में डाल देते हैं। प्याज डाल देते हैं ऊपर से। पुदीना का पत्ता डाल देते हैं ऊपर से। धनिया का पत्ता हम डाल देते हैं। चलिए अब इसको हम अच्छे से बंद करके पका लेते हैं। चलिए फॉइल से हम इसको बंद कर देते हैं। थोड़ा सा हमारा खुला हुआ है इधर से। तो इसको भी अच्छे से ढक देते हैं जिसमें पक जाए। चलिए हम तवा, लोहे का तवा नीचे रख दिया है, उसके ऊपर हमने रख दिया थोड़ा तेल। 2 मिनट इसको तेज आंच में फिर धीमी कर देंगे। फिर जब तक चावल ना गल जाए जब तक इसको पकाएंगे। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये जीरा पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, आधा स्पून है। काला नमक है, थोड़ा सफ़ेद नमक है। ये आधा किलो जो है दही है। अब इसको पीस लेते हैं। लहसुन है, हरी मिर्ची है। चलिए इसको पीस के हम बनाते हैं रायता। ये जीरा पाउडर, जीरा है, खड़ा जीरा, तो इससे हम तड़का लगाएंगे। चलिए कद्दूकस कर लेते हैं खीरे को। गाजर भी कर लेते हैं। इसको छील के हमने रखा था पहले से। खीरा गाजर सब छील के रखा हुआ था। धो के हमने छील लिया था। प्याज को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। चलिए कद्दूकस हो गया है, अब हम बनाते हैं इसको। चलिए तीनों चीज़ हो गया है कद्दूकस। ये नई मटकी हम लेके आए थे, देखिए पानी भर के रखा हुआ, जिसमें दही डालें तो सोखे नहीं। तो इसी में हम बनाएंगे खूब अच्छा सौंधा सौंधा से। ये है, इसमें तड़का लगाएंगे हम कटोरी में। तो ये पानी हम फेंक दे रहे हैं इसको। दही डाल लेते हैं इसमें। हमने दही डाल दिया इसमें। ये देखिए दही डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा फेंट लेते हैं। दही को हम फेंट लेते हैं ऐसे ऐसे करके। चलिए मसाला इसमें डाल देते हैं। ये जीरा पाउडर आधा स्पून जो रखा था हमने। ये सफ़ेद नमक, काला नमक, अपने स्वाद अनुसार डालिए नमक। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे। देखिए गाजर डाल दिया इसमें। प्याज डाल दिया, देखिए खीरा डाल देंगे। चलिए मिला देते हैं इसमें दही में। ये मिल गया है। अब इसमें हम ये डालेंगे, तेल डालेंगे सरसों का। इसमें हम डाल देंगे जीरा। देखिए चटक गया है पूरा जीरा। चलिए देखिए जीरा हो गया है, ये तड़क गया है बढ़िया सा। अब इसे पूरी कटोरी इसमें डाल के दबा देते हैं। इसमें सूंधापन आ जाए, थोड़ी देर के लिए हम बंद कर देते हैं इसमें। चलिए धनिया मिर्चा की चटनी जो बना रखा था हमने, लहसुन, हरी धनिया, हरा मिर्चा, तो ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं।
हम आखिरी में इसको मिलाया जिसमें अच्छा सौंधापन इसमें आए। चलिए बन के तैयार हो गया, तड़का भी लग गया मेरा। अब खाने के लिए रेडी है। चलिए देखते हैं बिरयानी हो गई है। देखो बन के तैयार हो गई, तो देखते हैं पक गया कि नहीं पक गया। एकदम परफेक्ट है। चलिए सर्व करते हैं। चलिए बिरयानी को हम थोड़ा गार्निशिंग कर देते हैं। चलिए पुदीना हरी धनिया से गार्निशिंग कर देते हैं इसको अच्छे से। ये टिक्का बिरयानी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा बनके महक आ रही है, खुशबू, और बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और शेयर करिएगा आपस में आप लोग एक दूसरे को। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करा करें। थैंक यू, धन्यवाद।